एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा टॉपिक गोल सीक फंक्शन इन एमएस एक्सेल पर होगा। गोल सीक जो एमएस एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बिजनेस कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। गोल सीक वो एक इनबिल्ट फंक्शन भी है जिसकी मदद से हम अपने टारगेट वैल्यू को ला सकते हैं जितना हम लाना चाहे। गोल सीक वो फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली किसी भी सेल में आपके लिए क्या करता है, ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट कर देता है। और वो कैसे करता है, तो यूजिंग गोल सीक फंक्शन। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पे डेटा है, आप देख सकते हो, और मुझे इसके ऊपर गोल सीक यूज करना है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल सीक के बारे में कहा जा रहा है कि मेरा कुछ टारगेट वैल्यू है। मान लीजिए मुझे 1,12,35,000 टारगेट वैल्यू है और ये टारगेट वैल्यू मैं लाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो कैसे करना है इसको, तो सपोज मैंने क्या किया ना, यहाँ पे जो आइटम है वो प्राइस को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद मेरा जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है वो चेंज हो चुका है, लेकिन मेरा टारगेट वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1,12,35,000 होना चाहिए। अभी मुझे मालूम तो नहीं है कि मैं यहाँ कितना आइटम का प्राइस डालूं जिससे मेरा यहाँ पे 1,12,35,000 हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूं, या यहाँ पे सपोज यहाँ पे 40,000 है पहले से, और यहाँ पे मैं कितना आइटम डाल दूं। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ कितना आइटम डालूं क्वांटिटी कि मेरा यहाँ पे 1,12,35,000 हो जाए। तो ऐसा मुझे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, आप लोग स्टेप्स देखना कैसे करना है गोल सीक। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास डेटा है जिसमें आइटम्स के नेम है, आइटम का क्वांटिटी है, आइटम का प्राइस है और अमाउंट है। अमाउंट के साथ यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी है। अमाउंट मैंने कैसे निकाला, मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया है। तो मैंने क्या किया है, आइटम के क्वांटिटी को आइटम के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा अमाउंट निकल गया इधर। एंड मेरा ग्रैंड टोटल क्या है, तो मेरा ग्रैंड टोटल है सम फंक्शन की मदद से मैंने अमाउंट का, जो मॉनिटर का अमाउंट है और जो स्कैनर का अमाउंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या किया है, इसको टोटल निकाल लिया, सम निकाल लिया। इस तरह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। लेकिन अभी मैं यहाँ क्या करूं कि मेरा यहाँ पे 1,12,35,000 हो जाए। तो इसके लिए मुझे करना होगा वो है कि सबसे पहले जहां पे आपका टारगेट वैल्यू आपको लाना है, तो टारगेट वैल्यू क्या है, तो ये है। तो सबसे पहले आप इस सेल को सिलेक्ट कर लो। तो मुझे यहाँ पे कितना लाना है, 1,12,35,000 मुझे यहाँ पे लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगी। आप देख सकते हो ये सेल है, और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद मुझे जाना होगा वो है डेटा मेनू या डेटा टैब। यहाँ जाने के बाद आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो रिबन में, कहा रिबन में आपको मिलेगा क्या, व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा गोल सीक। गोल सीक का एक विंडो आ जाएगा छोटा सा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे है एक ऑप्शन सेट सेल, मतलब इसका है कि आपको कौन से सेल पे अपना टारगेट वैल्यू लाना है। एंड वो सेल है ये ग्रैंड टोटल का, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। एंड आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आपको टू वैल्यू, मतलब आपका टारगेट वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आपका टारगेट वैल्यू है ना, मुझे 1,12,35,000 चाहिए। मेरा ये टारगेट वैल्यू है जो मैं यहाँ लाना चाहती हूँ। और यहाँ पे है बाय चेंजिंग सेल, तो आप माउस का कर्सर यहाँ पे रखो, प्लेस करो, और आप क्या चाहते हो कि कौन से सेल में वो आइटम का प्राइस डाल दे या क्वांटिटी डाल दे जिससे ये 1,12,35,000 हो जाए। तो ये मेरा सेल है जिससे मुझे चेंज करना है। तो बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल को, तो
तो इस सेल को आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए आपका ये एड्रेस आ चुका है और ओके पे जस्ट क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे 1,12,35,000 आ चुका है एंड आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 40,000 आ गया जो आपने यहाँ पे पहले रखा था। अभी मैं एक बार और आपको बताती हूँ जिसमें मैं क्वांटिटी को जो क्वांटिटी है वो रिमूव कर दूंगी और मुझे कितना करना है यहाँ पे, तो मुझे 1,12,35,000 करना है। तो सबसे पहले आप अपने टारगेट वैल्यू के प्लेस को सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड जाएंगे डेटा के पास। यहाँ मिलेगा आपको व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ जाके गोल सीक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर से गोल सीक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो सेल कौन सा है आपका, तो ये वाला सेल है E8 एंड आपका जो वैल्यू है आपको कितना करना है, तो आपको करना 1,12,35,000 करना है। आपने यहाँ पे टारगेट वैल्यू डाल दिया और आप क्या चाहते हो कि कौन से सेल का वैल्यू चेंज हो जाए जिससे यहाँ 1,12,35,000 आ जाए। तो आपको चाहिए ये वाला सेल, आइटम का क्वांटिटी, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन आपको ओके कर देना है। आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली 1,12,35,000 हो जाएगा। उसके साथ आप देख सकते हो आइटम का क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। तो ये कितना यूजफुल है कि आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वो ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है। तो ओवरऑल रिजल्ट किसका है, सेमेस्टर का एग्जाम है और यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, मार्क्स 1 M1 है, थ्योरी M1, प्रैक्टिकल थ्योरी का परसेंट, प्रैक्टिकल का परसेंट एंड दोनों का सम करके एंट्री मार्क्स यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डेटा इनपुट कर दिया और ये थ्योरी का मार्क्स है। हमारा जो सेमेस्टर का जो पैटर्न है वो ये है कि 100 मार्क्स का फुल का होता है, लेकिन उसमें मुझे 60% जो है वो फाइनल में ऐड हो जाता है और जो प्रैक्टिकल वो भी 100 मार्क्स का होता है और इसका जो है 40% वो ऐड होता है। मतलब 60 और 40 का जो रेशो है वो आपके फाइनल में ऐड होता है। तो ये आपका परसेंटेज है, फाइनल परसेंटेज, और ये रिमार्क्स है। अभी क्या है ना, मुझे इसके ऊपर गोल सीक यूज करना है। मुझे गोल सीक इस पे यूज करना है। सपोज रीचा को यहाँ पे 65 मिला है, मैं यहाँ पे डिलीट कर दूं। आप देख सकते हो यहाँ पे रिमार्क्स चेंज हो गया है। परसेंटेज के फॉर्मूला की जगह मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया है क्योंकि यही मेरा क्या है, परसेंटेज है दोनों का। तो आप यहाँ पे देखो मैंने इसको कैसे यूज किया है। सबसे पहले ये जो सेल है यहाँ पे परसेंटेज जो ये आपको कितना निकालना है M1 का, तो आपको निकालना है 60%, तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। एंड यहाँ पे 40% निकालना है, मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज कर लिया। एंड इन दोनों का जो सम है मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज किया गया है इफ कंडीशन के लिए, इफ फंक्शन, जिससे मैंने यहाँ पे रिमार्क्स निकाला है। अभी मुझे क्या है, मेरा टारगेट वैल्यू कि ये जो परसेंटेज है ये कितना होना चाहिए, ये 50% होना चाहिए, मेरा ये टारगेट है, या मुझे 60% है। तो मुझे टारगेट वैल्यू कहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे सेट करना है। और यहाँ पे ये खाली जगह आप देख सकते हो थ्योरी में। अब आपको ये पता है कि आप प्रैक्टिकल में 50 स्कोर करे हो तो उसका 40% तो आपके पास है, लेकिन आपके पास थ्योरी का मार्क्स नहीं है। तो अब आप इतना थ्योरी का कितना मार्क्स लाओगे कि आपका 50% यहाँ हो जाएगा। तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले सेल पे सिलेक्ट कर लो, ये मेरा टारगेट सेल है एंड गो टू डेटा टैब। यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हो व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन है। यहाँ गोल सीक पे क्लिक करेंगे और इस तरह से गोल सीक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपका टारगेट सेल कौन सा है, तो ये है और आपका टारगेट वैल्यू क्या है कि आपको 50% लाना है, आपको 50% लाना है और आपको यहाँ पे किस सेल का चेंजिंग वैल्यू करना है। आप चाहते हो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए और ये 50% हो जाए, बाकी सारे फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। एंड देन ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो ये 50% हो गया है और आपका टारगेट वैल्यू क्या है 50% और यहाँ पे भी आपका चेंज हो चुका है।
और एक चीज़ और है, सपोज़ आपको यहाँ पे 50% की जगह पे 60% करना होता, तो आप क्या करते? टारगेट वैल्यू 60% लाना है। तो सेम थिंग आपको जाना डेटा के पास, यहाँ जाना व्हाट इफ एनालिसिस के पास एंड देन गोल सीक। यहाँ पे आप क्या कर दो, उस सेल को सिलेक्ट करो और टारगेट वैल्यू क्या है आपका? तो आपका 60% है। तो आपने 60 डाल दिया एंड यहाँ पे आपको कौन सा सेल का चेंज करना है? तो आपको सपोज़ ये वाले सेल का करना है। आपने ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके किया, आप देख सकते हो कि आपका टारगेट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 60% होने के साथ-साथ आपका जो सेल का वैल्यू है वो भी चेंज हो गया। तो आई थिंक आपको गोल सीक समझ में आता होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक यू।